अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको जो ये कुर्ती दिखा रही हूँ, ये ड्रेस जो तैयार की है 11-12 साल की बच्ची के लिए है और ये अंगरखा शेप है। इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके साथ जो ट्राउज़र है, इसकी मैंने कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखाई है। इसके साथ मैंने रेड कलर का ट्राउज़र लगाया है। ये पीच और रेड का कलर कॉम्बिनेशन है। नीचे चिकन बॉर्डर इसके अंदर मौजूद है। ये शर्ट पीस था। बड़े अर्थ के जो शर्ट पीस आते हैं स्विस लॉन में, अंदर इसमें हल्की हल्की चिकन एम्ब्रॉयडरी भी है साथ प्रिंट के साथ। और ट्राउज़र मैंने रेड कलर का बनाया क्योंकि इसमें फ्लावर जो हैं वो रेड कलर के हैं और इसका जो बैकग्राउंड नीचे के जो है वो पीच कलर में है और पीच कलर में इसकी बॉर्डर बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश अंगरखा स्टाइल कॉलर कुर्ती है ये। और स्लीव्स में भी अभी देखिए मैंने बॉर्डर किस तरह से लिया है, इसका तमाम तरीका और अभी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से अगर हमें हिसाब किताब लगाना पड़ता है कि हमारे कपड़े की गुंजाइश कितनी है, उसके मुताबिक हमें उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। अब जिस तरह का ये फैब्रिक था, ये तकरीबन 60 इंच चौड़ाई का ये फैब्रिक था और इतनी ही इसकी लंबाई थी। तो इसमें मैंने ये बड़ी कुर्ती का था, इसमें थोड़ा बहुत छोटा सा पीस जो है वो प्रिंटेड बचा हुआ है, वरना बॉर्डर मैंने पूरा का पूरा इस कुर्ती में इस तरह से लिया है। इसमें कॉलर मैंने रेड कलर की ली है, कॉटन की ली है। आप ये देख सकते हैं। फाइनल लुक मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लगती है तो आप ज़रूर ये पूरी वीडियो देखिएगा। कटिंग और स्टिचिंग के लिए आसान सा डिज़ाइन है, आसान सी कुर्ती है, लेकिन स्टाइल इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। छोटी बच्चियों के लिए, लिटिल गर्ल्स के लिए, 10, 11, 12 साल की बच्चियों का ये साइज़ है। अब ये मेरे पास शर्ट पीस है। अब ये पूरा शर्ट पीस मैं आपको दिखाती हूँ। बड़े अर्ज का कपड़ा है और कपड़ा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, ये तकरीबन 31 इंचज़ हाफ है। ये 62 इंचज़ टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो इतनी है और इसकी इसकी लेंथ है। और ये मैं आपको इसका अर्ज भी दिखा रही हूँ। ये भी तकरीबन 60 इंचज़ का, तकरीबन 58 इंचज़ का इसकी चौड़ाई थी। बड़े अर्ज का कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तकरीबन 1.5 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर चौड़ाई जितना कपड़ा अंदाज़ा होगा। इसका मैं सबसे पहले बैक निकालूंगी। 32 इंचज़ मैं इसकी लेंथ रखूँगी बैक की और 18 इंचज़ का मैंने यहाँ पे स्लीव की लेंथ रखनी है। तो ये मेरे पास 20 इंचज़ की लेंथ बच रही है, 2 इंच मैं कम कर दूँगी। अब देखिए, सबसे पहले मैंने स्लीव का कपड़ा निकालना है। 9 इंच चौड़ाई मैं इसकी ले रही हूँ, मुझे हिसाब से चौड़ाई रखनी है। ये देखिए, अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा हो हम स्लीव को मज़ीद और नीचे से चौड़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा चौड़े स्लीव रखूँगी नीचे से तो ये मेरा आगे का फ्रंट में ये बॉर्डर कम हो जाएगा। अब मैंने इसको स्लीव्स की ये लेंथ निकाल रही हूँ मैं। ये कपड़ा अलग कर लिया मैंने स्लीव का, यानी मैंने इतना बॉर्डर लिया है कि मैंने 28 इंचज़ मैंने फ्रंट बॉर्डर के लिए छोड़ दिया है और 36 इंचज़ के ये स्लीव्स का बॉर्डर इसमें आ गया है, 18 इंचज़ के हाफ। अब ये मैंने 18 इंचज़ की इसकी लेंथ लेनी है, तो ये 2.5 इंच या 2.5 पर मैंने इसका आर्म होल कट किया है। नीचे से ये 9 इंचज़ चौड़ा है, ये स्लीव्स मैंने 7 इंचज़ ऊपर से रखना है, तो 7.5 पर मैं 7 इंचज़ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। सॉरी, ये देखिए थोड़ा सा मैंने ये कटिंग कर दी है और इस तरह से यहाँ पर मैं डोरी पाइपिंग स्लिट वाली है, यहाँ से स्लिट खोलूँगी, डोरी लगाऊँगी स्लीव में। अब मेरे पास जो फैब्रिक बचा हुआ है, सबसे पहले मैं बैक साइड लूँगी जो कि प्रिंटेड होगी। इसमें मैंने बॉर्डर नहीं है मेरे पास इतना, ये मैंने सिर्फ फ्रंट साइड पर लेना है। जिस तरह के हमारा मटेरियल होता है, देखिए 28 इंचज़ मेरे पास बैक ये फ्रंट के लिए ये हिस्सा बचा है बॉर्डर का। ये पूरा का पूरा मैंने ये कुर्ती के अंदर लेना है। अब जो ये मेरा बैक साइड है, इसके हिसाब से मैं 4 इंच कम लूँगी
क्योंकि मैंने इसमें एक चौड़ी प्लेट देना है, तो उसके हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई कम ले रही हूँ मैं, 24 इंचेस। नीचे से हल्की सी ए लाइन कटिंग होगी, इसलिए मैंने पूरी थोड़ी ज़्यादा लिए। छोटी बच्चियों के होते हैं नीचे से थोड़े से ए लाइन में कटिंग में ये अच्छा लगेगा। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। लेंथ 32 रखी है मैंने, और विड्थ या चौड़ाई जो है वो 24। अब सबसे पहले मैं इसका शोल्डर आर्म होल कटिंग करूँगी। 13 इंचज़ अगर हमने इसका शोल्डर रखना है, तो इसके लिए हम 14 इंचज़ यानी उसका हाफ 7 इंचज़ पर मैंने निशान लगाया है। और ये देखिए 7 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ। आर्म होल के लिए 7 इंचज़ ही इसको डीप रखना है। उसके बाद अब ये बस्ट साइज़ लेना है, मैंने इसको 16 इंचज़ रखना है। तो ये 8.5 पर मैं निशान लगा रही हूँ, यानी कि ये 17 इंचज़ हो जाएगा खुलने के बाद, सिलाई होने के बाद ये 16 इंचज़ रहेगा। नीचे से मैंने ए लाइन में मैंने कटिंग किया है, नीचे से फुल चौड़ाई आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल हल्की फुल्की सादा सी कटिंग है इसकी बैक साइड की। इसी के ऊपर मैंने फ्रंट की डिज़ाइनिंग करनी है। पहले हम सिंपली अक्सर बैक साइड ही कटिंग करते हैं, उसी को मैं फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक योक बनाऊंगी। योक की चौड़ाई बस साइड से लेनी है, मैंने यहाँ से इतनी चौड़ा लेना है जितनी टोटल इसकी बस की चौड़ाई है। ये देखिए मैंने इसको कपड़े को इसी तरह से डबल फोल्ड किया है, जिस तरह से ये कुर्ती डबल फोल्ड है। अब मैं इसकी गहराई जो है इतनी ही लूँगी जितना हमारा आर्म होल होता है। आर्म होल से 1 इंच नीचे रखूँगी मैं। ये मैं योक तैयार कर रही हूँ। जो हमारे सीधे हमारे अक्सर इस तरह के कपड़ों में रेब होती है, कान यानी कि वो बुनाई में, तो हम सब कपड़ों को फाड़ नहीं सकते हैं, हमें कटिंग करना चाहिए। लेकिन कुछ कपड़े बिल्कुल जो सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, हम उनको इस तरह से जल्दी जल्दी काम करने के लिए इस तरह से फाड़ भी सकते हैं। ये मैंने बैक पर रखकर फ्रंट की योक का शोल्डर कटिंग कर लिया है इसी के साइज़ का। ये आर्म होल की इजाफी कटिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा गहराई रख रही हूँ ताकि फिटिंग अच्छी आए। ये योक तैयार हो गई है। अब इसकी नेक कटिंग करके दिखाती हूँ। 4 इंचज़ गहरी और 2.5 इंचज़ चौड़ी, 4 इंचज़ डीप एंड 2.5 इंचज़ विड्थ इसकी होगी। अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट भी नहीं लेना है, इस तरह से कर्व में भी लेना है। अब मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी। कॉलर की कटिंग अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका वी, आप ये देखिए थोड़ा सा कर्व में है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। और जो मैं कॉलर लूँगी वो इस तरह से लूँगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे मैं मेरी फिंगर टिप आपको नज़र आ रही है, यहाँ से ये कॉलर स्टार्ट होगा और यहाँ से इसी कर्व के साथ चलेगा। ये देखें यूँ। और दूसरा कॉलर भी हाफ, एक साइड पर हाफ आएगा, एक साइड पर फुल कॉलर होगा, तो वो अंगरखा शेप देगा, जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा है। इसका फाइनल लुक भी देख चुके हैं आप। अब योक को मैंने इसके ऊपर सेट किया है। इसके बाद मैंने ये फ्रंट साइड की लेंथ लेनी है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने 28 इंचज़ का चौड़ा मेरे पास ये पीस है। अब अभी देखिए मैंने ऊपर की साइड से 1 इंच बढ़ा के लिया है। देखिए नीचे से भी मैंने ना 1 इंच छोटा रख रही हूँ, इसलिए कि 1 इंच से थोड़ा सा कम छोटा, ताकि ये मैंने बैक साइड का घेर की मुड़ाई करनी है और फ्रंट साइड की नहीं होगी, क्योंकि इसमें चिकन का बॉर्डर है। और ऊपर से मैंने इसको 1 इंच ज़्यादा इसकी लेंथ लिए, ताकि सिलाई होने के बाद इसके बराबर हो जाए। ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, 4 इंच ज़्यादा चौड़ा है, जैसे कि आपने देखा। अब मैं इसकी फ्रंट साइड की भी बैक के ऊपर ही रख कर कटिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से रखना है। इसको बढ़ाकर रख रही हूँ मैं इसके साथ,
क्योंकि बैक साइड की जैसे कि मैंने बताया कि नीचे से इसको मोड़ना भी है, फ्रंट साइड को नहीं मोड़ना। अब ये साइड की कटिंग भी बैक के ऊपर ही रख कर करनी है। ये देखिए, ये हो गई कटिंग। और ये आप ये देखिए फ्रंट साइड नीचे से 2-2 इंच ये ज़्यादा है। अब इसकी सेटिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको सेट करना है। ये मेरी बैक साइड है, इसके ऊपर योक, इतने हिस्से पर आर्म होल से हम छोटे बच्चे का बनाएं बड़े का बनाएं, हमें इसी हिसाब से जो आर्म होल हम जितना कट करते हैं उसे थोड़ा सा नीचे लेंगे कि बस सिलाई में आ जाए। अब आप ये देखें, ये मैंने देखें चौड़ी प्लेट लिए उस जगह पे जहाँ तक मेरा कॉलर आकर ख़त्म होगा वहाँ तक मैंने एक चौड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है प्लेट। इसकी अभी मैं आज आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगा। अब ये मैंने जो रेड कलर का मेरे पास फैब्रिक है इस पर मैं कॉलर कट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये देखें, मैंने ये टिप्स मैं फिंगर टिप के इशारे से मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको कर्व देना है। ये नीचे से मेरा निशान थोड़ा गलत लगा हुआ है तो मैं दोबारा इसको कॉलर को निशान लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए, ये देखें इस तरह से। जैसा ये हमारा नेक का कर्व होता है उसी कर्व को लेके हमें आगे चलना होता है, उसी शेप को। डबल है ये मेरा फैब्रिक, तकरीबन 3 इंच 3-3.5 इंच मैं चौड़ाई लूँगी। अब आपको ये देखना है कि कॉलर मैंने ख़त्म कहाँ करना है। ऊपर से आप शोल्डर का हिसाब रखना है, ऊपर से शोल्डर को मैंने डबल किया है, यहाँ तक मैंने कॉलर रखना है। नीचे से ये देखें, ये डबल किया हुआ है मैंने, शोल्डर वाली साइड ऊपर की साइड आप देखें डबल की है। अब इतना कॉलर रखना है मैंने। ये देखें, ऊपर से चौड़ा करते हुए नीचे से पतला कॉलर हो जाएगा। अब ये नीचे की साइड से ऊपर नीचे की सिलाई होगी तो ये नीचे से भी एक पॉइंटेड हो जाएगा ये कॉलर। अब ये दूसरी साइड का शॉर्ट कॉलर भी इसी तरह से कट करना है। ये देखिए, मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये कॉलर यहाँ तक आएगा, हमारे शोल्डर के बिल्कुल हाफ सेंटर तक। अब जो एक दूसरी साइड है कॉलर की वो इस तरह से कटेगी। मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इसको फोल्ड किया है, इसी के निशान पर मैंने दूसरी साइड का कॉलर कट करना है। देखिए, मेरा ये डबल फैब्रिक है, इसी के ऊपर रख कर कटिंग करूँगी मैं। ये देखिए, दूसरी साइड का शॉर्ट कॉलर जो है वो जो नीचे आएगा और इसके नीचे आने की वजह से ये अंगरखा शेप देगा। अब मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको सेट करना है। ये देखें, ये कॉलर यहाँ तक और ये दूसरा लॉन्ग कॉलर जो है मेरा यहाँ तक आएगा। अब एक हिस्सा जो नीचे से नज़र आ रहा है इसको भी मुझे कम करना है। ये देखिए, ये मैंने नीचे से कम कर दिया है। इतना हमें कटिंग कर देना है कि नीचे से सिलाई होने के बाद भी नज़र ना आए। जब मैं ऊपर नीचे सिलाई करूँगी तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। इसकी शेप आप देख सकते हैं, मैंने उसी की जो मेरी नेक है उसी के ऊपर रख के इसी तरह से कटिंग किया है। इसका कुछ फार्मूला नहीं है इस कॉलर को कटिंग करने का, कोई भी जो हम नेक कटिंग करते हैं उसी के ऊपर हमने कट, यहाँ पर सेंटर में एक हल्का सा कट लगा रही हूँ ताकि मैं सिलाई करते वक्त इसको आसानी के साथ फोल्ड कर सकें। कॉलर तैयार करके दिखा रही हूँ। नीचे की जो राउंड शेप है उसको सिलाई कर रही हूँ पहले बड़े कॉलर को, उसके साथ ये छोटा कॉलर भी बैरूनी साइड से दोनों सिलाई हो जाएंगे। ये मेरा शॉर्ट कॉलर है, इसको पलट कर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको आयरन करना होता है। इन चीज़ों को आयरन के बगैर फिनिशिंग नहीं आती। अब ये उल्टी साइड पे मैं जोड़ना शुरू करूँगी।
उल्टी साइड पर जोड़ने के बाद सीधी साइड पर करूँगी। ये सेंटर है इसका, यहीं तक सिलाई करनी है, बस सेंटर तक। इसको बाकी को फ्री छोड़ देना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से ज्वाइन करनी है, यहीं बस सिर्फ सेंटर तक। ये लें, उल्टी साइड पे मैंने इसको फिट किया और सीधी साइड पर इसको पलट दूंगी। ये देखिए, इसको सीधी साइड पर इस तरह से। अब इसको भी आयरन करना है। आयरन के बगैर ये फिनिशिंग नहीं आती हमारी नेक में। ये देखिए, ये एक कॉलर का पीस नीचे की साइड पर आ गया। देखिए, आयरन करने के बाद एकदम फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए, मैंने आयरन किया हुआ। ये अंदर सिलाई वाला हिस्सा भी मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके आयरन कर लिया, ताकि मुझे निशान अंदाज़ा रहे कि मैंने सिलाई कहाँ करनी है। अब ये मैं निशान लगा रही हूँ। बाकी का पीस ऊपर की साइड पर फिट होगा। एक पीस तो आपने देखा मैंने नेक के साइड, नेक पर उल्टी साइड पर फिट किया है। अब ये बाकी का जो हाफ पीस है ऊपर की साइड पर, ये ऊपर ही फिट होगा। अभी मैंने चौक से निशान लगा लिया। इसके साथ साथ जो कॉलर का की शेप जिस तरह से जा रही थी, अब उससे ये कॉलर को कंप्लीट करने से पहले मैंने ये नीचे का जो घेर है वो जोड़ना है, नीचे वाला पोर्शन। और जोड़ते वक्त मैंने उसी निशान के ऊपर प्लेट रखनी है जो चौड़ी। एक ही प्लेट आएगी इसमें, एक ही चुन, बड़ी चुन आएगी। ये देखें, वो जो मेरा निशान है जहाँ पर मैंने चौक का निशान लगाया, जहाँ तक मेरा ये कॉलर आके ख़त्म होगा, यहीं तक लेना है। ये देखें, इसको अपनी साइड पे फोल्ड किया है। जब ये मैं पलटूंगी तो ये जो है इसकी जो प्लेट का रुख है ये दूसरी साइड पर नज़र आएगा। अब मैंने इसको योक को नीचे वाले हिस्से के साथ जोड़ दिया है। और ये सिलाई नज़र नहीं आएगी, इतनी नुमाया नहीं होगी। ये देखिए, ये मेरा जो निशान है चौक का, ये देखें प्लेट का मैंने बिल्कुल उसी जगह पे डाली है जहाँ पर मेरा चौक का निशान ख़त्म हो रहा था। और यहाँ तक अब मैं आपको ये एक के साथ स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा निशान लगा हुआ है और ये सिलाई का निशान। आप ये देखें, जिसमें मैंने सिलाई करनी है इसका आयरन का निशान भी लगा हुआ है। इसके मुताबिक इसको इसी के साथ साथ सीना है। ये लीजिए, यहाँ तक मैंने सिलाई तक ला कर इसको ख़त्म करना है। ये देखें, एक पॉइंट बना रही हूँ यहाँ पर, बिल्कुल सिलाई पर आकर यहाँ पर ख़त्म हो गया है, जहाँ पर ये मेरी प्लेट शुरू हो रही है नीचे की चौड़ी। अब ये फालतू कपड़ा मैं कट कर दूँगी, क्योंकि कॉलर पलटने के बाद ये नज़र आएगा। ये थोड़ा सा हिस्सा, ये देखें, ये थोड़ा सा और मुझे थोड़ा सा ये नुमाया हो रहा है, तो इतना सा हमें ये कम कर देना है, कट कर देना है। अब आप ये देखें, एकदम से कॉलर तैयार हो गई। अब ये इस प्लेट के साथ इस तरह से मिक्स हो गई नीचे चौड़ी, कि ये ऐसे फील होगा जैसे ये दोनों पोर्शन अलग अलग हैं, फ्रंट और बैक। अगर हमें लगता है कि ये नीचे का कॉलर नज़र आ रहा है, तो इसको मज़ीद और कटिंग करके हम अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हैं। अब ये नेक तो तैयार हो गई है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ स्लीव्स पर पट्टी मैंने किस तरह लगानी है। ये एक लंबी पट्टी मैंने तैयार कर ली है। सीने के बाद इसको, ये डोरी है जो अंदर की साइड पर रख रही हूँ मैं, इसके ऊपर ये एक पट्टी ली है मैंने, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई की, 1.5 पौने 2 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है। इसके अंदर ये मैं डोरी इस तरह से रख रही हूँ। ये स्लीव का मैंने ये सेंटर बना लिया आयरन की मदद से, और सेंटर से फालतू बढ़ाकर मैंने इस पट्टी को लिया है और इसको अंदर उतना ही फोल्ड किया है कि सेंटर तक आए। ये बीच का खुला हुआ पोर्शन जो है वो इसलिए है ताकि मैं डोरी खींचकर यहाँ पर बो बना सकूँ। आसान सी कुर्ती है, बहुत ही जल्दी सिली है, ये बहुत जल्दी तैयार हुई है। अब ये डोरी का दूसरा वाला हिस्सा पोर्शन जो है वो इधर की साइड पर मैंने फिट करना है सिलाई से। अब आप ये देखें, ये डोरी जो है दरमियान में, दोनों सिरे मैंने इसके सी दिए हैं, पक्के कर दिए हैं।
मैंने डायरेक्ट इसको रख कर सी दिया है। अगर आपको डायरेक्ट रखने में मुश्किल पेश आए, बाद में भी डाल सकते हैं हम इसी तरह, और डालकर सिरे पक्के कर सकते हैं। ये लीजिए, आसान सा स्लीव्स है। अभी इसके ऊपर मैं इसी फैब्रिक के टसल्स बना कर दिखाऊंगी, लगा कर दिखाऊंगी। ये देखिए, सेंटर से इसको खींच लेना है। जो फालतू डोरी थी, ये हम अंदाजे से लेते हैं डोरी। इसको मैंने फालतू तकरीबन हाफ मीटर तक, तकरीबन 12-12 इंच चौड़ाई दोनों साइड से लिए। ये लेंगे, तकरीबन 30 इंच की पट्टी मैंने तैयार की है। अब ये टसल्स बनाकर दिखा रही हूँ मैं आपको। ये 4 फोल्डिंग की है। मैंने फैब्रिक को इस तरह से लिया है। अब इसमें डोरी अंदर की साइड पर रखने के बाद इसको इस तरह सिंपली सिलाई करना है। अगर आपके पास कोई और अच्छे टसल्स हैं, आपके पास वूल है, धागे हैं किसी किस्म के, तो उनसे भी हम बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसको फैब्रिक से ही बना दिया। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये देखें, ये टसल्स भी तैयार हो गए हैं। अब ये मेरी कुर्ती बिल्कुल रेडी है। फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी स्लीव जोड़ना नहीं दिखाया मैंने, साइड की सिलाई नहीं दिखाई, क्योंकि मैं आपको पुरानी अपनी वीडियोस में ये तमाम चीज़ें दिखाती रही हूँ। ये सिंपल चीज़ें, सिर्फ डिज़ाइनिंग दिखाई है। डोरी आप ये देख सकते हैं, इसमें इस तरह से बो बनानी है। और ये टसल्स वाली डोरी है। कॉलर आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है, खूबसूरत आई है। ये दोनों अंगरखा शेप है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है। ये फ्रंट ओपन नहीं, जैसे कि आपने देखा मैंने सिर्फ एक सिंपली एक प्लेट दी थी। और इस तरह ये देखें, ये एक ही चीज़ है। इसको चौड़ा इस तरह से फोल्ड किया था, 4 बटन इस तरह से लगा दिए हैं, जिससे ये सेपरेट फील हो रहा है कि ये बिल्कुल सेपरेट है। हालांकि ये सेपरेट नहीं है, सिर्फ इसकी एक ये लुक है कि ये अंगरखा है, सिर्फ खूबसूरती के लिए है। आपने देखा ये चिकन का बॉर्डर भी मैंने किस तरह से इसमें स्लीव्स में लिया है। और जो मेरे पास ये रेड कलर का कॉटन थी, इसी को मैंने ट्राउज़र बनाया। और इसी फैब्रिक का बचा हुआ प्रिंट को मैंने नीचे फ्रिल बनाकर लगाई, प्लेट देकर। चुने हैं ये चौड़ी चुनों के साथ मैंने ये ट्राउज़र तैयार किए। ट्राउज़र की मैं आपको स्टिचिंग नहीं दिखाई है मैंने, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र था। और इसका मैं पूरी ड्रेस आपको दिखा रही हूँ। ये 11-12 साल की बच्ची की है, 13 साल की बच्ची को भी आ सकती है। मतलब छोटी, बिल्कुल यंग बच्चियाँ नहीं होती हैं, जो यंग से थोड़ी सी कम छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए ये ड्रेस काफ़ी खूबसूरत ड्रेस है, स्टाइलिश है। और ये स्विस लॉन पर बनी हुई है। इसके फैब्रिक में अंदर भी हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी है। और नीचे चिकन का चौड़ा बॉर्डर है। ये आम कॉमनली ये इस तरह के शर्ट पीस मिल जाते हैं हमें बाज़ार में, कॉमन है ये, और कोई मुश्किल नहीं है। और आप देखें, हम बच्चों के लिए इस तरह से घर में भी इस तरह से ब्रांडेड स्टाइल में ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।